हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, मैटलैब ट्यूटोरियल के नेक्स्ट वीडियो लेक्चर नंबर 7 में मैं जो टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ वो है मैटलैब कमांड्स। जैसे मैटलैब में इनपुट एंड आउटपुट कमांड्स होती है। जैसे नॉर्मल लैंग्वेज हम प्रोग्रामिंग करते हैं तो उसमें इनपुट एंड आउटपुट कमांड होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम सी लैंग्वेज की बात करते हैं तो उसमें स्कैनएफ और प्रिंटएफ होता है। तो उसी तरीके के इनपुट एंड आउटपुट स्टेटमेंट यहाँ पे या कमांड्स कौन से होते हैं मैटलैब में, वो हम लोग इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे, इस लेक्चर के माध्यम से देखेंगे। तो इस लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा। बहुत सारे इंटरेस्टिंग आपके कोड भी है जो मैं आपको बताऊंगा, प्रिंट मतलब रिटन फॉर्म में लिखा हुआ है, जिसको आप ट्राई कर सकते हैं अपने मैटलैब में और उसका रिजल्ट आप देख सकते हैं। और उसके थ्रू मैं एक्सप्लेन भी करूँगा कि कौन कौन से ऐसे इनपुट एंड आउटपुट कमांड्स होते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये बहुत अच्छा एक इंटरेस्टिंग वीडियो है, लर्निंग वीडियो है, जिसको आप डेफिनेटली अप्रिशिएट करेंगे। तो हम चलते हैं इनपुट एंड आउटपुट कमांड्स में। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि कौन कौन से हमारे पास ऐसे कमांड्स होते हैं, उसको हम ब्रीफ आइडिया ले लेते हैं, देख लेते हैं। सबसे पहला कमांड इनपुट कमांड। इनपुट कमांड जनरली हम लोग ये देखते हैं कि डिस्प्ले प्रॉम्प्ट एंड वेट्स फॉर द इनपुट। इसका मतलब है कि हमेशा एक मैसेज डिस्प्ले करेगा, प्रॉम्प्ट करेगा, जिसमें ये बोलेगा एक्सेप्ट करने के लिए कि दे विल वेट फॉर द एक्सेप्टेंस फ्रॉम द कीबोर्ड। तो हम कीबोर्ड में कोई चीज़ यूज़ करेंगे, यानी स्टैंडर्ड इनपुट के थ्रू वो डेटा लेने का। तो यानी स्टैंडर्ड इनपुट मतलब कीबोर्ड से डेटा को एक्सेप्ट करेगा। तो इसी को बोल रहे हैं कि वेट फॉर द इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड। तो इनपुट स्टेटमेंट का पर्पस ये होता है। दूसरा ऐप स्कैनएफ। ऐप स्कैनएफ का पर्पस जो होता है रीड फॉर्मेटेड डेटा फ्रॉम ए फाइल, यानी एक फॉर्मेटेड डेटा होगा जो फाइल मतलब जो जिसमें हम स्टोरेज यूनिट बोलते हैं, जिसमें हमारा डेटा स्टोर होता है। तो उस फाइल से डेटा को कैसे करके रीड करना है, तो ऐप स्कैनएफ का यूज़ हम लोग सब देखेंगे वन बाय वन कैसे काम करता है। एक है डिस्प्ले कंटेंट ऑफ एन एरे और स्ट्रिंग। तो इसका मतलब होता है हम जनरली जो कमांड है DISP या फिर डिस्प्ले फुल फॉर्म यानी DISPLAY डिस्प्ले। तो दोनों का मैं मीनिंग भी बताऊंगा, दोनों में क्या डिफरेंस होता है वो भी मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो ये जो दोनों कमांड है वो डिस्प्ले कंटेंट ऑफ है, यानी एरे में जो एरे या स्ट्रिंग में जो भी कंटेंट होता है उसको डिस्प्ले करने का काम करता है। ऐप प्रिंटएफ जनरली जस्ट ऑपोजिट ऑफ द ऐप स्कैनएफ। ऐप स्कैनएफ क्या करता है कि फाइल से किसी डेटा को रीड करने का काम करता है, और ऐप प्रिंटएफ जो होता है जस्ट उल्टा, यानी डेटा कीबोर्ड से लेके या इनपुट डिवाइसेस से लेने के बाद उसको फाइल में ट्रांसफ़र करता है, यानी परफॉर्म फॉर्मेटेड राइट टू स्क्रीन और फाइल। तो यानी फाइल में राइट करता है एज वेल एज वो स्क्रीन में शो करता है। तो इस स्क्रीन में शो करने के लिए भी होता है, और या तो फिर दूसरे हम लोग फॉर्म में देखेंगे कि वो फाइल में राइट करने के लिए भी होता है। तो ये भी देखेंगे कैसे काम करता है। फॉर्मेट जनरली होता है कि कंट्रोल स्क्रीन डिस्प्ले फॉर्मेट। इसका मतलब होता है कि जो स्क्रीन में हमारा जो भी चीज़ें डिस्प्ले होती है, चाहे डेसिमल वैल्यूज़ है, इंटीजर वैल्यूज़ है, तो वो कैसे फॉर्मेट में होगा, लॉन्ग फॉर्मेट में होगा, शॉर्ट फॉर्मेट में होगा, या एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा, या साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट होगा। तो इस सब के लिए हमारे पास एक कमांड होता है फॉर्मेट कमांड, ये भी देखेंगे। और ये जो लास्ट कमांड है सेमीकॉलन जनरली हम जो प्रिंट करते हैं या जो आउटपुट हमको दिखता है वो आउटपुट को सप्रेस करने के लिए होता है। सप्रेस मतलब दिखे ना, इको ऑफ करके वो शो करता है। यानी अगर हम सेमीकॉलन यूज़ करते हैं तो जो कंटेंट्स है वो शो ना करके एग्जीक्यूट करेगा आपके। तो यह जो स्क्रीन प्रिंटिंग है, स्क्रीन प्रिंटिंग यानी जो मैसेज डिस्प्ले होता है उसको सप्रेस करने के लिए, उसको ऑफ करने के लिए हम सेमीकॉलन यूज़ करेंगे। तो जैसे जैसे आप स्टूडेंट प्रैक्टिस करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, उस समय सेमीकॉलन का ये जो मीनिंग है आपको समझ में आने लगेगा। अब आते हैं सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट कमांड है, दैट इज़ कॉल्ड इनपुट कमांड। तो इनपुट कमांड में होता है प्रॉम्प्ट फॉर यूज़र इनपुट, यानी ये आपको प्रॉम्प्ट करेगा यूज़र से इनपुट लेने के लिए। और जब प्रॉम्प्ट करेगा तो इसका मतलब होता है जो हमारा सिंटेक्स होता है, जनरल जो सिंटेक्स होता है वो यहाँ पे शो किया गया है, जिसमें हम देखा जा रहा है कि ये जो कमांड है ये बेसिक कमांड है, यानी ये डिफ़ॉल्ट कीवर्ड या फंक्शन नेम है जिसका हम यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग कमांड बोलते हैं मैटलैब में, या इसको सी लैंग्वेज में फंक्शन भी बोल सकते हैं। और ये जो प्रॉम्प्ट है, प्रॉम्प्ट इज़ नथिंग बट द स्ट्रिंग,
यानी एक जो मैसेज है उसको डिस्प्ले करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक मैसेज लिखना चाहता हूँ कि इंटर ए नंबर, तो एक मैसेज जो होता है सिंगल कोट्स के अंदर इसको लिखूंगा। इनपुट मेरा कमांड है, जो डिफ़ॉल्ट नेम है वही यूज़ होगा। अब जब ये प्रॉम्प्ट करेगा, प्रॉम्प्ट करने के बाद जैसे ही मैं कोई इनपुट करूँगा, जैसे ही प्रॉम्प्ट करेगा तो मैं एक इनपुट लूँगा और वो इनपुट जो होता है ये रिजल्ट नाम के जो वेरिएबल है इसमें स्टोर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल का नाम कुछ भी ले सकता हूँ, तो वही चीज़ होता है। तो इसका मतलब होता है कि डिस्प्ले प्रॉम्प्ट यानी जो कि स्ट्रिंग होता है ऑन द स्क्रीन, वेट फॉर द इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, कीबोर्ड से इनपुट लेने के लिए वेट करेगा, जैसे मैंने अभी बताया। एंड एज वेल एज इंटरेस्टिंग थिंग्स आर देयर कि जो भी इनपुट हम देंगे उसको इवैल्यूएट करेगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है कि अगर मैं इस तरीके का जनरल सिंटेक्स यूज़ करता हूँ, नॉर्मल सिंटेक्स यूज़ करता हूँ, तो उसको जो भी इनपुट मैंने दिया है, आप देख सकते हैं कि नॉर्मल सिंटेक्स मतलब प्रॉम्प्ट में मैं खाली एक मैसेज प्रिंट करूँगा, इसके साथ कोई दूसरा पैरामीटर यूज़ नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है ये इनपुट का एक फॉर्म है जिसका मैं यूज़ कर, इसका इनपुट का एक अनदर फॉर्म है जो मैं अभी थोड़ी देर में बताने वाला हूँ। तो यानी अगर मैं इनपुट का ये वाला फॉर्म इस्तेमाल करता हूँ जिसमें इनपुट कीवर्ड के साथ इनपुट कमांड के साथ जो होता है एक मैसेज प्रिंट करूंगा, तो जो भी मैं इनपुट करूंगा उस वैल्यू को वो इवैल्यूएट करेगा, यानी कोई भी एक्सप्रेशन में इनपुट करूंगा इवैल्यूएट करेगा एंड रिटर्न द वैल्यू इन रिजल्ट। तो इसका मतलब होता है उस वैल्यू को इवैल्यूएट करने के बाद उसको रिटर्न करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इनपुट करता हूँ 12 यानी 12 को इनपुट करता हूँ, तो वो 12 को इवैल्यूएट करके उसको न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करेगा एंड देन उसको ट्रांसफ़र करेगा रिजल्ट में। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि मैं जो इनपुट किया हूँ थ्रू कीबोर्ड वो एज ए स्ट्रिंग इनपुट किया हूँ, वो स्ट्रिंग जो होता है 1 2 इज एन एक्सप्रेशन, उसको वो इवैल्यूएट करने के बाद दैट विल बी स्टोर्ड इन ए रिजल्ट। तो ये होता है खास बात, ये फर्स्ट फॉर्म जिसको मैं बोल रहा हूँ। So to evaluate expression, input access variable in the current workspace। तो इसका मतलब होता है जो भी वेरिएबल है वो स्टोर करने के बाद करंट वर्कस्पेस यानी जो वेरिएबल है उसमें स्टोर कर देगा। इफ़ यू प्रेस रिटर्न विदाउट एंटरिंग एनीथिंग, सो इनपुट विल रिटर्न एम्प्टी मैट्रिक्स। तो इसका मतलब है अगर मैंने बिना कुछ इंटर किए गलती से इंटर कर दिया, तो ब्लैंक इंटर किया यानी मैंने कोई भी डाटा या कोई भी वैल्यूज़ मैंने कीबोर्ड के थ्रू इनपुट, ना ही न्यूमेरिकल वैल्यू ना ही अल्फ़ाबेटिकल वैल्यू, तो वो एक एम्प्टी स्ट्रिंग की तरह वो ट्रीट करेगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। अब सेकेंड वाला हमारे पास एक फॉर्म होता है जो मैं आपको स्पेसिफिकली बता रहा हूँ। इसमें प्रॉम्प्ट तो हो गई, साथ ही साथ ये वाले देखने वाली बात है कि मैं अगर सिंगल कोट्स में एस लिख देता हूँ तो यहाँ पे जो भी एक्सप्रेशन इनपुट होगा दैट विल नॉट इवैल्यूएटेड एंड डायरेक्टली स्टोर्ड एज ए स्ट्रिंग। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है कि रिटर्न द इंटर टेक्स्ट एज ए मैटलैब स्ट्रिंग विदाउट इवैल्यूएटिंग द एक्सप्रेशन। आपको समझ में आ गया। अगर मैं सेम एज अगर मैं यहाँ पे 1 2 इनपुट करता हूँ तो 1 2 विल बी ट्रीटेड एज ए स्ट्रिंग इंस्टेड ऑफ द वैल्यू 12। तो इसका मतलब है 1 2 फॉर्म में यूज़ होगा इंस्टेड ऑफ 12 फॉर्म में। तो इसका मतलब होता है कि अगर मैं ये फॉर्म का यूज़ करता हूँ तो ये फॉर्म जनरली स्ट्रिंग को इनपुट लेने के लिए होता है, और पहले वाले फॉर्म को यूज़ करूँगा तो द स्ट्रिंग यानी जो भी स्ट्रिंग होता है वो इवैल्यूएट होगा उसके। तो इसका मतलब है पहला वाला फॉर्म जो होता है न्यूमेरिकल वैल्यू के एंट्री के लिए बेस्ट ऑप्शन है। सेकेंड वाला भी ऑप्शन है, लेकिन इसके लिए मुझे एक कन्वर्शन फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा या कमांड यूज़ करना पड़ेगा जो स्ट्रिंग को न्यूमेरिकल वैल्यू में कन्वर्ट करेगा। तो बेस्ट आइडिया इज़ फर्स्ट वन जिसको हम लोग देखें। तो आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से होता है। टू क्रिएट ए प्रॉम्प्ट दैट स्पैन सेवरल लाइन्स, तो इसका मतलब है जनरली ये जो फॉर्म है इसमें हम मल्टीपल लाइन्स के इनपुट के लिए कर सकते हैं। अगर मल्टीपल लाइन इनपुट के लिए करते हैं तो /n का यूज़ कर सकते हैं जो हमेशा नया लाइन को रिप्रेजेंट करता है। टू इंक्लूड ए बैकस्लैश इन द प्रॉम्प्ट, सपोज कर लो मुझे एक प्रॉम्प्ट मैसेज में बैकस्लैश भी यूज़ करना है, तो मैं खाली बैकस्लैश एक सिंगल स्लैश यूज़ नहीं कर सकता। अगर करूँगा तो वो इंटरप्रेट नहीं करेगा। तो वो एक्चुअली क्या होता है, कोई भी स्लैश के साथ कोई भी कैरेक्टर जो होता है वो एस्केप सीक्वेंस में आता है। जैसे सी लैंग्वेज अगर आपको आता है तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इसलिए मुझे अगर बैकस्लैश को प्रिंट करना है तो एक डबल बैकस्लैश का यूज़ करेंगे तो वो प्रिंट करेगा। अब आ जाते हैं एक एग्जाम्पल इनपुट में। जैसे मैं एक इनपुट लेना चाहता हूँ जिसमें लिखा हुआ मैसेज है, इसको आप ट्राई कर सकते हैं कोड करके। डू यू वांट टू मोर, यानी देखिए मैंने सब कुछ दिया हुआ है और इसमें लिखा हुआ है। तो ये जो मैसेज है, ये जो लिखा हुआ है डू यू वांट मोर क्वेश्चन मार्क एंड देन येस एंड नो एंड ब्रैकेट में येस
और उसके बाद मैंने ले लिया स्ट्रिंग, तो इसका मतलब भाई ये प्योरली नॉन न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के लिए बना हुआ है। न्यूमेरिकल कन्वर्शन पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसमें इवैल्यूएशन नहीं होगा। इस टाइप के डबल पैरामीटर बेस्ड जो इनपुट होता है उसमें इवैल्यूएशन नहीं होता है। तो उसमें मैंने जैसे रिजल्ट में स्टोर किया, उसके बाद इज़ एम्प्टी करके उसने चेक किया कि कहीं मैंने गलती से बिना यस या नो के इंटर तो नहीं किया। अगर इंटर किया तो एम्प्टी स्ट्रिंग होगा, जो मैंने पहले बताया था कि अगर मैं बिना कुछ एंट्री किए कोई एंटरिंग कर देता हूँ, इंटर कर देता हूँ, तो दैट विल बी ट्रीटेड एज एन एम्प्टी मैट्रिक्स। सो दैट विल बी चेक्ड बाय द इज एम्प्टी नाम का एक कमांड्स होता है, दैट विल बी चेक्ड एंड देन इसका यूज़ आप कर सकते हो अपने प्रोग्रामिंग में। उसके बाद अगर रिजल्ट यस हुआ, ठीक है, तो रिजल्ट यस कर देंगे, अगर नहीं हुआ तो इस तरह से हमारे पास एक छोटा सा प्रोग्राम है जिसको आप ट्राई कर सकते हो। तो ये इनपुट कमांड को समझाने के लिए था, तो ये एक एग्जांपल। अब आते हैं सेकंड जो हमारे पास आउटपुट कमांड के फॉर्म में हम यूज़ करेंगे, वो है DISP या डिस्प्ले। डिस्प्ले एरे, डिस्प्ले एरे जैसे कि हम देखेंगे दोनों का यूज़ जो होता है एक ही पर्पस है, चाहे आप DISP शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करो या डिस्प्ले। लेकिन जब हम शॉर्ट फॉर्म में यूज़ करेंगे तो उसका क्या एक्चुअल यूज़ है या उसका आउटपुट कैसे आता है, उसका रिजल्ट कैसे आता है, वो हम लोग चेक करते हैं। जैसे सिंटेक्स है, सिंपल सिंटेक्स है, DISP ब्रैकेट के अंदर उस एरे का नाम लिख दीजिए, वो वैल्यू को स्टोर करेगा। हम एग्जाम्पल भी देखेंगे क्या होता है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि DISP अगर हम यूज़ करते हैं शॉर्ट फॉर्म में, तो वो डिस्प्ले द एरे, यानी वो जो एरे के कंटेंट्स है उसको डिस्प्ले करेगा। डिस्प्लेस द एरे का मतलब होता है एरे के कंटेंट को डिस्प्लेस करेगा विदाउट प्रिंटिंग द एरे नेम। तो इसका मतलब है एरे नेम बिना प्रिंट किए वो इसको डिस्प्ले करेगा। तो इसका मतलब होता है एरे के वैल्यू डिस्प्ले होगा बट एरे का नाम डिस्प्ले नहीं होगा। तो सिंपल वर्ड में आपने समझ में आया। तो देखिए मैं यहाँ पे एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ये जो आपके पास दिख रहा है, ये जो भी पिक्चर आपको दिख रहा है, ये मैटलैब में कमांड को एग्जीक्यूट करके आपको उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पे शो किया जा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने x = 12 यानी एक वैल्यू मैंने लिया है। अब जब मैं DISP x करता हूँ तो मुझे डायरेक्टली 12 डिस्प्ले हो रहा है, यहाँ पे x कहीं डिस्प्ले नहीं हो रहा है। इसका मतलब अभी आपको नहीं समझ में आ रहा। जब मैं दूसरा एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा उससे आपको कंपेयर हो जाएगा कि DISP या डिस्प्ले में क्या डिफरेंस होता है। चलिए हम लोग देखते हैं। डिस्प्ले जो होता है वो एरे के कंटेंट को दिखाएगा, यानी जो भी वेरिएबल है उसके वैल्यूज़ को शो करेगा, एज वेल एज विथ प्रिंटिंग द एरे नेम, यानी साथ ही साथ वैल्यू को शो तो करेगा, साथ ही साथ उसका नाम भी, यानी एरे का नाम भी शो करेगा। तो जैसे देख सकते हैं आप, अब आप इसमें डिस्टिंग्विश कर सकते हैं कि DISP और डिस्प्ले में क्या डिफरेंस है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे, और ये दो लाइन करेक्ट है, ये दो लाइन इक्वल है, यानी ये दो लाइन सिमिलर है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तीसरे जब हम लोग नीचे की बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे एरे नाम शो नहीं हो रहा, खाली 12 शो हो रहा है, जबकि यहाँ पे एरे नाम भी शो हो रहा है और साथ में उसके वैल्यू भी शो हो रहा है। तो यानी डिस्प्ले अगर हम यूज़ करते हैं तो एरे नेम भी शो होगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे हमेशा जब मैं कोडिंग करता हूँ या जब मैं प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता हूँ या कोई कोड लिख के उसको ट्राई करता हूँ मैटलैब में, और उसका नाम भी देखना चाहता हूँ कि कौन सा वेरिएबल है और कौन सा वैल्यू है, तो फिर मैं डिस्प्ले यूज़ करूँगा। और अगर मुझे ये कंफर्म है कि मैं जो वैल्यू प्रिंट कर रहा हूँ वो किस वेरिएबल का है, उसका नाम क्या है, तो मैं DISP यूज़ कर सकता हूँ। तो DISP इज़ नथिंग बट द सप्रेशन ऑफ द जो x का नेम है, नेम को सप्रेस कर देता है, यानी दिखाता नहीं है। तो ये हो गया इन दोनों के बीच में डिस्टिंक्शन, यानी अगर आप चाहे तो इसको अपने हिसाब से यूज़ कर सकते हैं। सो इन ऑल अदर वेज इट इज़ द सेम एज लिविंग द सेमीकोलन ऑफ an expression except and that empty array don't display। तो इसका मतलब होता है कि अगर आप DISP x यूज़ करते हो तो बेटर है कि अगर सपोज कर लो x कोई empty वैल्यू है या empty array है, तो फिर वो एरे का नाम शो नहीं होगा, तो यानी कुछ डिस्प्ले नहीं करेगा। लेकिन अगर आप डिस्प्ले यूज़ करते हैं, जैसे बताया गया है नोट लास्ट वाला पॉइंट में ये बताया गया है कि जब हम डिस्प्ले यूज़ करते हैं तो वो एक तरीके से इको ऑफ की तरह काम करता है। मींस दैट अगर एरे एम्प्टी होगा तो उसकी वैल्यू को नहीं शो करेगा बट x का नाम शो करेगा, यानी x विल बी डिस्प्ले। ये इसका ड्रॉबैक है। तो इसीलिए अगर एम्प्टी स्ट्रिंग में अगर कोई डेटा नहीं है, अगर कोई एम्प्टी स्ट्रिंग है या एम्प्टी डेटा है या एम्प्टी वेरिएबल है, एम्प्टी एरे है, तो उसको अगर आप शो नहीं करना चाहते हैं तो फिर वो जो होता है और DISP सबसे बेस्ट ऑप्शन है। अब आते हैं नेक्स्ट इनपुट कमांड fscanf और fprintf, यानी फाइल में रीडिंग एंड फाइल से
फाइल से रीडिंग एंड फाइल में राइटिंग कैसे होगा वो। तो वन बाय वन हम देखते हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी कर लेते हैं कि एफ स्कैनफ एंड एफ प्रिंटफ कमांड बिहेव लाइक ए सी स्कैनफ एंड प्रिंटफ एफ फंक्शन। अगर आपको सी लैंग्वेज आता है, क्योंकि मैटलैब लैंग्वेज ऐसा है जिसमें आपको कोई बेसिक लैंग्वेज आना जरूरी है और बेसिक लैंग्वेज में सी लैंग्वेज आता है, तो इसलिए सी लैंग्वेज अगर आपने पढ़ा है तो मैटलैब अच्छा यूज़ कर सकते हो। अगर आपने सी लैंग्वेज पढ़ा तो स्कैनफ और प्रिंटफ के बारे में आपको पता है, तो सेम है स्कैनफ और प्रिंटफ का ही एक डुप्लीकेट वर्जन है जिसको हम लोग एफ स्कैनफ और एफ प्रिंटफ, मतलब फाइल स्कैनफ और फाइल प्रिंटफ के लिए होता है। दे सपोर्ट द फॉलोइंग फॉर्मेट कोड, यानी कौन कौन से फॉर्मेट कोड होता है, यानी एक तरीके से स्पेसिफायर जिसको हम लोग बोलते हैं। जैसे परसेंटेज, अगर हम एस स्पेसिफायर यूज़ करते हैं तो वो स्ट्रिंग पर्पस के लिए होता है, स्ट्रिंग इनपुट एंड आउटपुट के लिए। %d फॉर डेसिमल इनपुट एंड आउटपुट, यानी जैसे 12 -12 फॉर 22, ऐसे वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए %d का यूज़ करते हैं। परसेंटेज फ्लोटिंग पॉइंट के रिप्रेजेंट के लिए होता है, जैसे कि 12.35 500.01, ऐसे करके डेसिमल वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए हम %f का यूज़ करते हैं। %e का यूज जो होता है फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज़ को साइंटिफिक नोटेशन पे, जैसे e+01, यानी e जैसे हम लोग बोलते हैं 10⁵ ऐसे लिखना है, यानी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, तो साइंटिफिक नोटेशन में रिप्रेजेंट करने के लिए e लिखते हैं। g फॉर्मेट इज मोस्ट कॉम्पैक्ट फॉर्म, यानी %f और %e जो होता है, यानी उस फॉर्मेट में हम यूज़ करते हैं। /n जनरली हम यूज़ करते हैं न्यू लाइन कैरेक्टर्स के लिए, न्यू लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए हम /n को इंसर्ट करते हैं जिससे कि न्यू लाइन आता है। तो ये कुछ बेसिक फॉर्मेट्स है जिसका हम यूज़ करते हैं। और /t जो होता है बेसिकली टैब को इंसर्ट करने के लिए आता है, यानी दो टेक्स्ट के बीच में या दो नंबर के बीच में या कोई दो जो वेरिएबल डेटा है उसके बीच में टैब को अगर आप यूज़ करना चाहते हैं, मल्टी लाइन जो स्पेस होता है, टैब मीन्स मल्टी लाइन स्पेस, तो उसको हमको रिप्रेजेंट करने के लिए हम /t का। अब आ जाते हैं, सबसे पहला कमांड है fscanf कमांड, जिसका हम यूज़ करते हैं रीड फॉर्मेटेड डेटा फ्रॉम ए फाइल, यानी फाइल जो अगर हमारे पास है, फाइल इज़ एन स्टोरेज यूनिट होता है जिसमें हमारा डेटा या इन्फॉर्मेशन स्टोर होता है। तो फाइल से किसी भी डेटा को, फॉर्मेटेड डेटा को रीड करने के लिए हम fscanf का यूज़ करते हैं। सिंटेक्स देखते हैं, सिंपल सिंटेक्स है, बहुत जनरल सिंटेक्स यूज़ करते हैं, जिसमें कि फाइल आईडी यानी जो फाइल हम ले रहे हैं उसको ओपन करते हैं तो उसके थ्रू हमको एक आईडी रिटर्न होता है, ताकि फाइल पॉइंटर भी बोलते हैं उसको, तो फाइल के अंदर के कंटेंट को इंडिकेट करता है। तो वो जो फाइल आईडी होता है वो यहाँ पे लिखते हैं, और दूसरा फॉर्मेट मतलब जो अभी मैंने दिखाया था %s, %d, %f का यूज़ करते हुए फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। हम जैसे अगर आपको स्कैनफ याद आ रहा होगा तो यहाँ पे वही जो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग करने के लिए डबल कोट्स के अंदर हम लिखते थे, यहाँ पे हम उसकी जगह सिंगल कोट्स के अंदर वही सेम काइंड ऑफ फॉर्मेटेड स्ट्रिंग आपको थोड़ा रिकॉल करना पड़ेगा, और सेम जो फॉर्मेटेड स्ट्रिंग है यानी डबल कोट्स के अंदर उसको यहाँ सिंगल कोट्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा। एक एग्जाम्पल देखेंगे, आपको अच्छे से समझ में आएगा। पहले इसके बारे में जान लेते हैं। ये जो कमांड है रीड्स एंड कन्वर्ट्स डेटा फ्रॉम ए टेक्स्ट फाइल इनटू एरे ए इन कॉलम ऑर्डर, यानी वो 1 by 1 एक एक कैरेक्टर को एक एक कॉलम की तरह मानते हुए उसको स्टोर करेगा ए में। जैसे आपने देखा है ये जो रिटर्न करता है, रिटर्न करेगा तो ए में स्टोर करेगा, और नंबर ऑफ कैरेक्टर कितना उसने काउंट किया है, और ए में जाके जो स्टोर, ए इज़ ए स्टोरेज, यानी ए इज़ ए वेरिएबल जिसमें स्टोर हो रहा है आपके पूरे फाइल कंटेंट इसके थ्रू, और कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर उसने रीड करके स्टोर किया है वो काउंट में आ जाएगा। तो देखते हैं क्या होता है काउंट। और FID का जो जनरली इज एन फाइल आइडेंटिफायर ऑब्टेन फ्रॉम fopen, हम fopen फाइल कमांड यूज़ करेंगे जिसके थ्रू एक फाइल आईडी रिटर्न होता है जो फाइल के कंटेंट को इंडिकेट करता है, जो फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड हो सकता है। काउंट इज एन ऑप्शनल आउटपुट आर्गुमेंट दैट रिटर्न द नंबर ऑफ एलिमेंट सक्सेसफुली रीड। काउंट को आप अगर छोड़ देते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर यूज़ करते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि नंबर ऑफ कैरेक्टर उसने कितना रीड किया। सपोज कर लो हमको पता नहीं है कि फाइल में 10 कैरेक्टर या 15 कैरेक्टर है, तो जब वो रीड करेगा तो पूरा का पूरा कैरेक्टर ए में स्टोर होगा, एज वेल एज नंबर ऑफ कैरेक्टर उसने कितना रीड करके स्टोर किया है वो काउंट में आ जाएगा।
फॉर्मेट स्पेसिफायर में हम कुछ भी कर सकते हैं, जैसे नॉर्मली परसेंट का यूज़ करते हुए, जैसे नीचे दिए गए, जैसे आप देख सकते हो ये जो जितने भी फॉर्मेटेड है ऑलरेडी मैं बता दिया, DIOUX अलग अलग पर्पस होता है। इसको अगर आप थोड़ा डिटेल में स्टडी करेंगे तो आपको इसके बारे में पता चल जाएगा। इसके बारे में मैं ज़्यादा नहीं बता रहा हूँ आपको, सिंपल एग्जाम्पल से आपको अच्छे से समझ में आएगा क्या होता है फॉर्मेट का। एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मैंने एक कोड लिया है FID fopen hello.txt, यानी मैंने एक फाइल बना के रखा है हेलो वर्ल्ड, उसमें मैंने लिख दिया है। अब उस हेलो वर्ल्ड को रीड करने के लिए मैंने उसको फाइल में सेव कर दिया, hello.txt नाम के फाइल में सेव कर दिया। ये आप कुछ भी फाइल ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। fopen के थ्रू वो फाइल अगर ओपन होता है तो अगर सक्सेसफुली ओपन होगा तो FID में वो एक फाइल पॉइंटर की वैल्यू रिटर्न कर देगा जब वो ओपन हो रहा है, यानी उसके कंटेंट को इंडिकेट करने लगेगा। अब दूसरा आता है ऐप स्कैनएप कमांड यूज़ करूंगा, जिसमें मैं फर्स्ट जो आर्गुमेंट है वो FID रखूंगा और दूसरा आर्गुमेंट आप ध्यान से देख सकते हैं सेम एज मैं स्कैनएप में जैसे डबल कोट्स के अंदर %f या जो भी चीज़ें होता है %d है मैं लिखता हूँ, उसी तरीके का यहाँ पे यूज़ होता है, बट इंस्टेड ऑफ डबल कोट्स हियर यूजिंग सिंगल कोट्स, यानी सिंगल कोट्स के अंदर उसको हम %s, यानी क्योंकि पूरा का पूरा टेक्स्ट फाइल है तो इसलिए वो स्ट्रिंग फॉर्मेट में रीड करेगा और पूरे कंटेंट को TXT में स्टोर कर देगा। यानी यहाँ पे मैंने काउंट जो सेकंड वेरिएबल है उसको ऑप्शनल माना जाता है, तो उसको ऑप्शनल छोड़ दे। तो मैं अगर कोई वेरिएबल अगर यहाँ पे लेफ्ट साइड में यूज़ करता हूँ तो दैट विल बी द वेरिएबल ऑफ a, जो ऊपर मैंने बताया है ये a डिफ़ॉल्ट इसमें आ जाता है। और दूसरा ऑप्शन, अगर सपोज कर लो काउंट यूज़ करना चाहते हो तो लेफ्ट हैंड साइड में ये स्क्वायर ब्रैकेट के बीच में फर्स्ट आपका वेरिएबल कॉमा देके काउंट यूज़ करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे सेकंड को ऑप्शनल जो काउंट है उसको हटा दिया, तो ये जो वेरिएबल है यानी एरे के फॉर्म में जिसमें स्टोरेज होगा उस तरह ट्रीट होता है ये। अब मैं डिस्प्ले करूँगा और फाइल को मैं क्लोज भी करूँगा। तो देखिए जो मैंने कमांड को एग्जीक्यूट किया है वो यहाँ पे एक्चुअली ये मैटलैब का एग्जीक्यूटेड कमांड है, जो मैं आपको लाइव दिखाने के बजाय मैंने उसको करके आपको यहाँ दिखा रहा हूँ ताकि आप इस वीडियो को मैं थोड़ा छोटा कर सकूँ, इसलिए इसको मैंने ये किया है। तो इसको आप खुद ट्राई करके देख सकते हैं। ये एग्जीक्यूटेड कमांड है जो सक्सेसफुली हुआ है और ऐसे ही आपको डिस्प्ले होगा। तो मैंने FID के थ्रू मतलब ओपन किया है, TXT में स्टोर किया है और डिस्प्ले यूज़ किया है। अब आपके लिए एक सवाल है, इस वीडियो को देख रहे हैं तो इस वीडियो को जब देखते हुए जब आ रहे हैं, यहाँ मैंने डिस्प्ले यूज़ किया, क्या मैं यहाँ पे खाली DISP अगर यूज़ करता हूँ तो इसका रिजल्ट क्या आएगा? आप इसको डेफिनेटली देखिएगा और बताइएगा कि क्या चीज़ होगा। तो मैंने यहाँ डिस्प्ले यूज़ किया और मैंने खास बात बताया कि डिस्प्ले में एरे का नाम भी प्रिंट होता है और साथ में वैल्यू भी प्रिंट होता है यहाँ पे। तो आपके लिए ये क्वेश्चन रहेगा कि अगर मैं इसकी जगह डिस्प्ले की जगह DISP शॉर्ट फॉर्म यूज़ करता हूँ तो इन दो आउटपुट में से क्या फ़र्क आएगा? दोनों आउटपुट सेम एज रहेंगे या फिर इसमें कुछ चेंज होगा? तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में डेफिनेटली इसका लिख के दीजिएगा और F क्लोज के थ्रू मैंने इसको क्लोज कर देते हैं। तो ये हो गया हमारा ऐप स्कैनएप का जो कमांड है वो मैंने आपको बताया। अब जाते हैं ऐप प्रिंटएप। तो ऐप प्रिंटएप अलग अलग पर्पज़ के लिए होता है। मैं यहाँ पे दो पर्पज़ होता है, स्क्रीन में प्रिंट करने के लिए होता है और फाइल में प्रिंट करने के लिए होता है। तो मैं यहाँ पे राइट डेटा टू टेक्स्ट फाइल यानी फाइल में प्रिंट करने का प्रोसेस बता रहा हूँ। सबसे पहला तो एक सिंपल सा जनरल फॉर्मेट होता है, ऐप प्रिंटेड आपका कमांड है, ये आप देख सकते हैं जैसा है वही रहेगा। सिर्फ इसमें पहला जो आर्गुमेंट है वो फाइल आईडी है, जो अभी मैंने स्कैनएप के लिए बताया था वही फाइल आईडी है। और फॉर्मेट स्पेसिफिकेशन सेम एज फॉर्मेट जो मैं यूज़ किया था वो। और तीसरा जो होता है लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स होता है। जैसे नॉर्मली अगर आपको प्रिंटएप आपने कमांड अगर स्टडी किया है और अच्छे से पढ़ा है तो उसी चीज़ को यहाँ पे शो किया गया। आते कंटिन्यूएशन एग्जाम्पल, सीधा एग्जीक्यूटेड कमांड जो मैंने मैटलैब में एग्जीक्यूट किया है उसका एक लाइव एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ शो कर रहा हूँ। जैसे ए नाम का मैंने एक वेरिएबल बनाया, ये एरे है, एरे ऑफ 2 एलिमेंट्स यानी 12 और 32 का एक एलिमेंट है। अब मैं क्या करूँगा, इस ए के डेटा को एक फाइल में सेव करूँगा। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, एक फाइल को ओपन करना पड़ेगा राइट मोड में। तो मैंने राइट मोड में ओपन किया और उस फाइल का नाम मैंने दे दिया।
तो वो फाइल क्रिएट हो जाएगा आपके हार्ड डिस्क में, और उसका जो FID यानी जो फाइल इंडिकेटर है वो यहाँ पे आपको FID में शो होने लगेगा। अब मैं उस FID का यूज़ करूँगा और एक एक कंटेंट को यानी 12 एंड 32 को मैं स्टोर करूँगा। आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे A में दो वैल्यू है 12 एंड 32, इसलिए मैं यहाँ पे दो %d यूज़ किया, %d एंड %d। तो A का जो डेटा है, दोनों डेटा 1 by 1 इंटरप्रेट होगा। A का जो 12 डेटा है यानी 12 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा, और जो दूसरा डेटा होता है वो दूसरे % में आके यहाँ पे 32 में स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि A में दो डेटा है और दोनों डेटा करस्पॉन्डिंगली फर्स्ट एंड सेकंड में असाइन हो जाएगा, और इसके बेस पर वो फाइल में जाके स्टोर हो जाएगा। तो यानी पहला डेटा जो स्टोर होगा वो 12 होगा, दूसरा डेटा 32 होगा। उसके बाद मैं फाइल को क्लोज करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पे एक टाइप कमांड चला के देखूँगा कि इस फाइल का कंटेंट क्या है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे दो जो वैल्यू मैंने स्टोर किया था 12 एंड 32 वो शो हो रहा है। तो इसको आप चेक करके देख सकते हैं स्टूडेंट्स कि ये कैसे होता है, किस तरह से होता है, और आप इसको चेक करके बता भी सकते हैं। आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में दीजिएगा कि ये जो मैंने आपको कमांड लिख के, एग्जीक्यूटेड कमांड लिख के दिया है, ये आपसे रन हो रहा है या नहीं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अब जाते हैं कि एफ प्रिंट का यूज़ स्क्रीन प्रिंटिंग में यानी आउटपुट डिवाइस में कैसे दिखा सकते हैं, यानी आपका जो मॉनिटर है उसमें कैसे शो होगा। तो डिस्प्ले वेरिएबल टेक्स्ट सेंटर्ड ऑन मास्क सब सिस्टम आइकॉन्स। जैसे सपोज कर लो एक सिंटेक्स, बहुत सिंपल सिंटेक्स है, बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट नहीं है, आप करके देख सकते हैं। मैं आपको दिखाऊंगा एग्जीक्यूटेड कमांड। जैसे एफ प्रिंटफ टेक्स्ट, यानी आप सिंपल कोई टेक्स्ट को लिखेंगे तो वो प्रिंट हो जाएगा। और उसी तरह से सेकेंड फॉर्मेट होता है एफ प्रिंटफ फॉर्मेट स्पेसिफाई, यानी सिंगल कोट्स के अंदर %, %d वट आप लिखना चाहते हो, और लिस्ट ऑफ वेरिएबल्स आप दे दीजिए जो यहाँ पे वेरिएबल है वो। तो फॉर्मेट और वेरिएबल, देखिए दो टाइप के कमांड है, दोनों को मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ। द कमांड एफ प्रिंटफ hello/n, ये आप ट्राई कीजिए, एंड डिस्प्ले द स्ट्रिंग हेलो ऑन द आइकॉन। तो यानी जो आपका आइकॉन है उसमें वो डिस्प्ले करेगा। और दूसरा जो कमांड है वो एफ प्रिंटफ, जैसे मैंने लिखा जूही इक्वल्स टू %d, यानी %d मतलब जूही इक्वल्स टू 17 प्रिंट होके आना चाहिए। तो ये कैसे होगा, देखिए मैंने एक एग्जीक्यूट किया कमांड जिसमें आप देख सकते हैं कि दोनों आपको दिख रहा है। पहला कोड, पहले कोड के लिए यानी इसके लिए मैंने जो किया था वो यहाँ पे आपका कमांड दिखा रहा है, और दूसरा जो कोड है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो आप देख सकते हैं कि मैंने एफ प्रिंटफ hello/n किया है, तो ये क्या कर रहा है, ये आपको ये जो प्रिंट है वो एक आइकॉन को, यानी ये वो जो टेक्स्ट है उसको प्रिंट करके आ जा रहा है। फिर ये वाला यहाँ पे मैंने दूसरा कमांड जो ट्राई किया है जूही %d, तो यानी यहाँ पे 17 लिखा हुआ है, इसकी जगह आप कोई वेरिएबल का नाम लिख सकते हैं। ये वेरिएबल का वैल्यू जो होता है वो यहाँ पे पुट हो जाता है, यानी इंसर्ट हो जाता है। तो जूही इक्वल्स टू 17 ये प्रिंट। तो आप देख सकते हैं कि मैं स्क्रीन में प्रिंट करने के लिए भी एफ प्रिंटफ का यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ प्रिंटफ स्टेटमेंट नहीं यूज़ होता है, इंस्टेड ऑफ एफ प्रिंटफ का यूज़ करके मैं स्क्रीन में कोई भी चीज़ को शो कर सकता हूँ। सेम एज डिस्प्ले कमांड भी यूज़ होता है, और सेम एज DISP भी यूज़ होता है। बट डिस्प्ले और DISP में एक ड्रॉबैक होता है कंपेयर टू द एफ प्रिंटफ, कि डिस्प्ले में मैं कोई टेक्स्ट मैसेज प्रिंट करके अपने वैल्यू को मॉडिफाई या वैल्यू को अनदर फॉर्म में नहीं कर, जैसे यहाँ पे जूही 17 लिखा हुआ है, इस तरीके का जूही 17 में डिस्प्ले के या DISP से नहीं कर सकता, वो ऐप प्रिंट के थ्रू ही होगा, क्योंकि ये फॉर्मेटेड आउटपुट के लिए बेस्ट होता है। तो इसीलिए अगर आपको फॉर्मेटेड आउटपुट चाहिए तो आप इन दोनों में से सेकेंड जो ऑप्शन है वो बेस्ट ऑप्शन है। तो ये हो गया। अब आ जाते हैं फॉर्मेट मतलब आउटपुट जब हम दिखाते हैं, जो भी एफ प्रिंटफ का यूज़ करके हमारा आउटपुट या डिस्प्ले का यूज़ करके जो भी आउटपुट होता है उसमें उसका फॉर्मेट कैसे होगा, वो उसका आउटपुट कैसे होगा, वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा या फिर साइंटिफिक फॉर्म में, साइंटिफिक नोटेशन में होगा, वो यहाँ पे बताया जा रहा है। तो फॉर्मेट का सिंटेक्स बहुत सिंपल है, फॉर्मेट और उसमें टाइप को लिखते हैं। तो फॉर्मेट विथ नो इनपुट सेट द आउटपुट फॉर्मेट टू डिफ़ॉल्ट अप्रोप्रिएट फॉर द क्लास। तो इसका मतलब होता है कि अगर फॉर्मेट विथ नो इनपुट सेट्स, यानी कोई नो इनपुट नहीं देता, फॉर्मेट के बाद जैसे टाइप में मैं कुछ नहीं देता फॉर्मेट कर, तो डिफ़ॉल्ट वो शो होता है। फॉर फ्लोट वेरिएबल द डिफ़ॉल्ट फॉर्मेटेड शॉर्ट होता है, यानी फ्लोटिंग वेरिएबल्स के जो डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट होता है वो शॉर्ट होता है, और डेसिमल के लिए नॉर्मल फॉर्मेट बाय डिफ़ॉल्ट सेट होता है, उसको आप चेंज कर सकते हो फॉर्मेट के माध्यम से। सो दिस इज़ द लिस्ट ऑफ फॉर्मेट आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं शॉर्ट डिफ़ॉल्ट होता है,
डेसिमल वैल्यूज़ जैसे 3.141 आप देख सकते हो, इसके लिए यहाँ पे हो रहा है। लॉन्ग आपके लिए होता है, लॉन्ग में आपके पास होता है कि जो फिक्स डेसिमल फॉर्मेट विथ 15 डिजिट्स यहाँ पे आपको दिया गया है। मैं ज़्यादा इसमें डिटेल में नहीं पढ़ाऊँगा, इस वीडियो को आप पॉज करके आप चेक कर सकते हैं क्या होता है। देख सकते हो कि यहाँ पे फॉर्मेट बहुत लंबा होता है, यानी आपका वैल्यू बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर आप शॉर्ट ई करते हैं तो ये इस तरह से साइंटिफिक नोटेशन में प्रिंट होता है। सेम एज अगर आप बाकी लोगों को देखते हो, बाकी को देखते हो, तो यू कैन ट्राई इट, यहाँ पर उसको फॉर्मेट में यूज़ करके वेरिएबल को प्रिंट करके देख सकते हैं। अब लास्ट जो हमारा एक सिंपल सा एग्जांपल जो एग्जीक्यूटेड फॉर्म में मैंने किया है, एक एग्जांपल के थ्रू आपको शो करने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे फॉर्मेट लॉन्ग किया हूँ, इसमें पाई को टाइप किया, तो देख सकते हैं कि जो पाई की वैल्यू है वो पूरा का पूरा इस तरह से एक डिफ़ॉल्ट पाई जो होता है कांस्टेंट होता है, जो मैटलैब में डिफाइन होता है, उसका आप डायरेक्टली पी नाम से यूज़ कर सकते हो। तो जब मैं फॉर्मेट को लॉन्ग करके यूज़ करता हूँ तो पूरा इतना लंबा वैल्यू दिखाता है, लेकिन जैसे ही मैं फॉर्मेट को शॉर्ट करता हूँ तो पी की वैल्यू 4 वेरिएबल में, यानी जो 4 डेसिमल पॉइंट्स है उसमें वो रुक जाता है। तो इस तरह से दोस्तों मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो लेक्चर के माध्यम से मैटलैब का जो नेक्स्ट टॉपिक्स है जिसमें इनपुट एंड आउटपुट का मैंने डिस्क्रिप्शन दिया है, किस तरह से हमारे पास इनपुट स्टेटमेंट अलग अलग होते हैं। जैसे ऐप स्कैन ऐप होता है इनपुट स्टेटमेंट, उसी तरह से इनपुट नाम का एक कमांड होता है, उसका यूज़ करते हैं। सेम एज हमारे पास डिस्प्ले DISP शॉर्ट फॉर्म आउटपुट के लिए और ऐप प्रिंट ऐप आउटपुट के लिए मैंने यूज़ किया है। सेम एज आउटपुट को किस फॉर्मेट में देखना है उसके लिए मैंने आपको फॉर्मेट नाम के कमांड के बारे में भी बहुत ब्रीफली आपको समझाया है। इसको आप ट्राई कीजिए। सारे जो कोड आपको दिख रहे हैं एग्जीक्यूटेड कोड है, मैं ऑलरेडी मैटलैब में इसको रन करके आपको उसका स्क्रीनशॉट आपको शो किया है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स बॉक्स में मैंने जो आपको कुछ क्वेश्चन पूछे हैं ड्यूरिंग द वीडियो उसको आप कमेंट बॉक्स में डेफिनेटली लिखिएगा। और अगर इससे रिलेटेड कुछ और पूछना है तो वो भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों और माय डियर स्टूडेंट, इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।